हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज हम विंडोज 10 के साथ में उबंटू का ड्यूल बूट तैयार करने वाले हैं। वैसे तो उबंटू काफ़ी यूज़फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खास करके स्टूडेंट्स जो कि प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं उनको उबंटू काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब वो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर तो विंडोज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो उबंटू का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप एक ही सिस्टम के अंदर विंडोज 10 के साथ में उबंटू का ड्यूल बूट तैयार कर लें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े उबंटू स्टार्ट कर लीजिए और ज़रूरत पड़े तो विंडोज स्टार्ट कर लीजिए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने तो बने रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। विंडोज़ के साथ में उबंटू का ड्यूल बूट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी जो विंडोज़ इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर के अंदर वो एमबीआर पार्टीशन के अंदर है या फिर जीपीटी पार्टीशन के अंदर है। वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जिस पार्टीशन स्टाइल के अंदर आपकी विंडोज इंस्टॉल है उसी पार्टीशन स्टाइल के अंदर आपको उबंटू का इंस्टॉलेशन करना होगा। हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, दिस पीसी पर राइट क्लिक करके मैनेज के अंदर आना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है और जो आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी कनेक्ट है दोस्तों उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आना होगा और यहाँ पर आपको आना होगा वॉल्यूम टैब में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं GUID पार्टीशन टेबल अगर दिखा रहा है तो आपकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल जो है वो जीपीटी में है, और अगर यहाँ पर MBR दिखा रहा है दोस्तों तो आपकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल MBR में है। तो इसी पार्टीशन स्टाइल के अकॉर्डिंग हम उबंटू का इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ तक हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है। अब सेकंड स्टेप के अंदर हमारी बूटेबल पेन ड्राइव हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली तो चीज़ ये कि हमें उबंटू की ISO इमेज चाहिए, सेकंड चीज़ 8 GB उससे ज़्यादा की हमें पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी, और तीसरी चीज़ यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर, जिसकी मदद से हम पेन ड्राइव को बूटेबल तैयार करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें हमारी उबंटू के लिए बूटेबल पेन ड्राइव रेडी करनी होगी। इसके लिए हमें चाहिए होगी उबंटू की ISO इमेज। ubuntu.com की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर इस समय इसका लेटेस्ट वर्जन है 20.0.4 और ये LTS वर्जन है दोस्तों, यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जिसका आपको सपोर्ट मिलेगा अप्रैल 2025 तक। वैसे इसका एक और लेटेस्ट एडिशन अभी है 21.04, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, इसका सपोर्ट आपको मिलेगा जनवरी 2022 तक। तो जैसा भी आपको रिकमेंडेड हो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर LTS वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर LTS पे डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। और इस ISO इमेज को बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत होगी यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर की। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको आना है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड UUI, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर जो है हमारा डाउनलोड हो गया है। दोनों चीजें हमारी डाउनलोड हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको करना क्या है, यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है। अब विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी, अब विंडोज 10 जो है इस फाइल को रन नहीं होने दे रहा है, तो यहाँ पर मोर इन्फो में आपको आना है और रन एनीवे पे क्लिक कर देना है। अब आई एग्री बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेप देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप किस चीज़ के लिए बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर उबंटू सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड चीज़ में आपको आपकी ISO इमेज को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो डाउनलोड सेक्शन के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं उबंटू की ISO इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और तीसरा है USB, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी USB डिवाइस आ रही है दोस्तों उसे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और इसके बाद सिंपली आपको क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। 4 से 5 मिनट तक का टोटल टाइम आपको इसके अंदर लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो USB डिवाइस है और USB पोर्ट है वो 2.0 है या फिर 3.0, तो टोटल लगने वाला टाइम इन दोनों पे डिपेंड करता है। बूटेबल पेन ड्राइव हमारी रेडी हो चुकी है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। विंडोज के साथ में उबंटू का ड्यूल बूट तैयार करने के लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी C ड्राइव है ये विंडोज का पार्टीशन है, ठीक है। D ड्राइव है जो मैंने ब्लैंक कर रखी है, और E ड्राइव के अंदर मेरा कुछ डेटा रखा हुआ है। दोस्तों हमें जब भी ड्यूल बूट तैयार करना होता है तो हम विंडोज़ के पार्टीशन के अंदर ही उबंटू को इंस्टॉल नहीं करते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको एक सेपरेट पार्टीशन ही अलग से रखना होगा जिसमें आपको उबंटू इंस्टॉल करनी है। मेक श्योर कि वो पार्टीशन आपका खाली हो, उसके अंदर कोई भी आपका डेटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो वो आपको दूसरे किसी भी ड्राइव के अंदर या फिर किसी USB डिवाइस के अंदर आपको आपके डेटा का बैकअप लेना होगा, क्योंकि जिस भी ड्राइव के अंदर हम उबंटू इंस्टॉल करेंगे दोस्तों वो पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाएगी और EX4 फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट होती है, जो कि विंडोज के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। और जब भी हम विंडोज ओपन करेंगे तो उबंटू का इंस्टॉलेशन वाला जो ड्राइव है वो हमें शो नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आपका वो वाला पार्टीशन खाली हो जिसमें आपको उबंटू इंस्टॉल करनी हो। यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है।
अब थर्ड स्टेप के अंदर हम बूटेबल पेन ड्राइव जो हमने तैयार करी है उस पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट करवाएंगे। इसके लिए आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा और बार बार F12 प्रेस करना होगा, जिससे टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन हो जाता है। दोस्तों अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग हॉटकीज डिफाइन हो सकती है टेम्परेरी बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। अगर F12 से आपका सिस्टम बूट नहीं कर रहा है तो आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। इसके अंदर मैंने तकरीबन सभी तरह के लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर किस तरह से आप टेम्परेरी बूट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं वो काफी डिटेल में बताया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमने जब हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल चेक किया था तो वहां पे दो तरह के पार्टीशन स्टाइल होते हैं, MBR होगा या फिर GPT होगा। अगर अब आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल MBR में है दोस्तों, तो पेन ड्राइव का जो सिंपल नाम आ रहा है वहां पर आपको क्लिक करके एंटर करना होगा। और अगर आपकी पार्टीशन स्टाइल GPT में है दोस्तों तो UEFI और उसके बाद आपकी पेन ड्राइव का जो नाम आ रहा है दोस्तों उस पर क्लिक करके आपको सिस्टम से बूट करवाना होगा। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल GPT में है दोस्तों तो वहां पर आपका सिक्योर बूट ऑन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको उसे भी डिसेबल करना होगा। तो डिसेबल करने के लिए आपको आपके कंप्यूटर की बायोस में एंटर होना होगा और वहां पर सिक्योर बूट के ऑप्शन को अनचेक करना होगा या फिर डिसेबल करना होगा। अगर हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल GPT में है, UEFI मोड में बूट करवाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है उबंटू, इस पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद उबंटू पेन ड्राइव से बूट होने लग जाती है। Ctrl+C करके आप इस डिस्क चेकिंग को स्किप कर सकते हैं। USB से बूट करवाने के बाद उबंटू लाइव मोड में स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ट्राई उबंटू और इंस्टॉल उबंटू। दोस्तों अगर आप इंस्टॉलेशन से पहले ही ये देखना चाहते हैं कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर जितने भी ड्राइवर्स है वो उबंटू इंस्टॉल करने के बाद वो प्रॉपर काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो ट्राई उबंटू पे क्लिक करके वो आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। वाईफाई का ड्राइवर, लैन का ड्राइवर, ग्राफिक या साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें आप ट्राई उबंटू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और अगर ये सभी चीजों से आप सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है तो आपको इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करना है। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट के ऑप्शन आ जाते हैं, तो इंग्लिश US ही रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट विजार्ड ओपन होता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल इंस्टॉलेशन रहने देना है और अगर आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो ये जो डाउनलोड अपडेट्स वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू का ऑप्शन है ये हाईलाइटेड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उबंटू के इंस्टॉलेशन के दौरान ही उबंटू के अपडेट्स भी डाउनलोड हो जाएं तो आपको इस वाले चेक बटन पे क्लिक कर देना है। और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक एंड वाईफाई हार्डवेयर पर आपको डेफिनेटली चेक करना होगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको ये मैसेज दे रहा है, इंस्टॉल उबंटू अलोंगसाइड विंडोज बूट मैनेजर। इसने डिटेक्ट कर लिया है कि आपके सिस्टम के अंदर पहले से ही विंडोज इंस्टॉल है, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया तो दोस्तों विंडोज का जो पार्टीशन है उसी पार्टीशन के अंदर ही ये उबंटू भी इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमने जो डी ड्राइव रिजर्व रखा है उबंटू इंस्टॉलेशन के लिए, हम उसी पार्टीशन के अंदर उबंटू का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको समथिंग एल्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद हार्ड डिस्क के पार्टीशन की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। यहां पर आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो आपकी विंडोज फॉर्मेट हो सकती है। दोस्तों ऊपर के जो 4 पार्टीशन है ये हमारी विंडोज के पार्टीशन है, इन्हें हमें नहीं छेड़ना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना होगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ड्राइव है दोस्तों ये NTFS के अंदर बता रहा है ये हमारा विंडोज का डी ड्राइव है जो कि हमने खाली रखा था। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो माइनस का सिंबल है इस पर आपको क्लिक करना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो NTFS के अंदर पार्टीशन बना हुआ है इसे हम डिलीट कर रहे हैं और इसके बाद हम इसका जो पार्टीशन है ये बनाएंगे उबंटू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टीशन था ये अब फ्री स्पेस के अंदर दिखा रहा है। तो इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम 500 MB का EFI पार्टीशन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 500 MB, ठीक है। और इसके बाद इसे प्राइमरी रहने देना है, बिगनिंग ऑफ दिस स्पेस रहने देना है। EX4 की जगह पर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, EFI फाइल सिस्टम को चूज करना होगा। ये रहा हमारा EFI सिस्टम पार्टीशन, ठीक है। और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा 500 MB का EFI पार्टीशन अलग से तैयार हो चुका है, ठीक है। इसके बाद वापस नीचे आना है हमें और वापस से फ्री स्पेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद तकरीबन 8 GB का स्वैप एरिया छोड़ते हुए हमें बाकी का जो पार्टीशन है वो ले लेना है। तो तकरीबन 30 GB का ये मेरा पार्टीशन है, तो मैं तकरीबन 22,000 की वैल्यू इसमें दे देता हूँ ताकि जो 8 GB का जो पार्टीशन रहेगा वो स्वैप एरिया के लिए रह जाएगा। इसके बाद दोनों चीजें हमें रहने देना है, प्राइमरी रहने देना है, बिगनिंग ऑफ द स्पेस रहने देना है, EX4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम हमें रहने देना है और इसके बाद जो माउंट पॉइंट है दोस्तों ये हमें सेलेक्ट करना होगा स्लैश और इसके बाद ओके पे क्लिक करना है।
ये वाला पार्टीशन भी हमारा तैयार हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ext4 पार्टीशन हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद जो बाकी का फ्री स्पेस है इस पर हमें क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसके बाद यूज एज जो है दोस्तों इसके अंदर हमें स्वैप एरिया पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये हमारा पार्टीशन कंप्लीट हो गया है, सिंपल है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके आपका ext4 वाले पार्टीशन को सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद एक मैसेज आता है आपके सामने, इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल MBR में है, MBR पार्टीशन स्टाइल के लिए वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपको बूट करवा लेना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो इसके बाद आपको इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करना है। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे रहने देना है और इसके बाद थर्ड पार्टी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ जाता है। इसने यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है कि दिस कंप्यूटर करंटली हैज विंडोज 10 ऑन इट, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। अगर आप पहले वाले ऑप्शन पे चूज करते हैं दोस्तों तो पूरी हार्ड डिस्क जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी और उसके बाद उबंटू का इंस्टॉलेशन उसमें हो जाएगा। लेकिन हम ड्यूल बूट तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पर समथिंग एल्स पे हमें क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद हार्ड डिस्क के पार्टीशन की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। तो ये ऊपर के जो दो पार्टीशन है दोस्तों ये हमारी विंडोज के पार्टीशन है। पहला वाला विंडोज का बूट पार्टीशन है और दूसरा वाला विंडोज की डायरेक्टरी है। ठीक है, ये जो तीसरा वाला पार्टीशन है ये हमारी डी ड्राइव है जो हमने रिजर्व रख रखी है उबंटू इंस्टॉलेशन के लिए, और ये चौथी जो है हमारी डेटा की डायरेक्टरी है। तो हमें इस वाले पार्टीशन के अंदर उबंटू को इंस्टॉलेशन करना है। तो सबसे पहले इस पे सेलेक्ट करना है और माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब ये हमारा जो पार्टीशन है दोस्तों ये डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें उबंटू के लिए इसका पार्टीशन रेडी करना होगा और प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्वैप एरिया। तो तकरीबन 8000 MB यानी कि 8 GB के आसपास का मैं यहाँ पे स्वैप एरिया क्रिएट कर देता हूँ। टाइप फॉर द न्यू पार्टीशन हमें यहाँ पर लॉजिकल रहने देना है और लोकेशन फॉर द न्यू पार्टीशन हमें कर देना होगा एंड ऑफ द स्पेस, एंड ऑफ दिस स्पेस। ठीक है, और यूज एज जो है दोस्तों यहां पर हमें सेलेक्ट करना होगा स्वैप एरिया। ठीक है, और इसके बाद ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि स्वैप एरिया हमारा तकरीबन 8000 MB के आसपास का क्रिएट हो चुका है। अब फ्री स्पेस पर हमें दोबारा से क्लिक करना होगा और प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब इस बार हम टाइप फॉर द न्यू पार्टीशन जो क्रिएट करेंगे वो प्राइमरी क्रिएट करेंगे और लोकेशन फॉर द न्यू पार्टीशन हमें रहने देना है बिगिनिंग ऑफ दिस स्पेस और यूज एज में हमें ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम रहने देना है। और जो माउंट पॉइंट है दोस्तों यहां पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से सेलेक्ट करना होगा स्लैश और ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं ext4 पार्टीशन हमारा ये बन गया है और एक स्वैप एरिया हमारा यहां पर क्रिएट हो गया है। तो ext4 वाले पार्टीशन को सेलेक्ट करना है और इसके बाद इंस्टॉल नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। एक मैसेज आता है आपके सामने और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इससे आगे का प्रोसेस MBR और GPT दोनों पार्टीशन स्टाइल के अंदर सेम है। इसके बाद आपसे पूछता है वेयर आर यू, तो हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया पे के मैप पर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यूजर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके सामने। तो यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम दे देना है और साथ में एक पासवर्ड दे देना है। जो भी आप पासवर्ड इसके अंदर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब भी उबंटू बूट करे तो आपसे पासवर्ड पूछे तो रिक्वायर माय पासवर्ड टू लॉगिन पे आपको चेक रहने देना है। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट डेस्कटॉप रेडी हो जाए तो लॉगिन ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद पेन ड्राइव से उबंटू की फाइल्स आपके हार्ड ड्राइव या SSD ड्राइव के अंदर कॉपी होने लग जाती है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। कंप्लीट होने के अंदर तकरीबन 8 से 10 मिनट का समय लग सकता है। ये आपकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। तो रिलैक्स कीजिए, चाय पीजिए। इंस्टॉलेशन कंप्लीट का मैसेज आपके सामने आ जाता है। इसके बाद आपको रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए रीस्टार्ट होने के बाद आपको इस तरह के ऑप्शंस नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपको उबंटू नजर आएगा। अगर आपको उबंटू रन करना है तो उबंटू पे रहने दीजिए और एंटर पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको विंडोज रन करनी है दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं विंडोज बूट मैनेजर लिखा हुआ आ रहा है। इस पे क्लिक करके आप विंडोज को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उबंटू पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं उबंटू इंस्टॉलेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली उबंटू बूट कर चुका है। तो एक बार मैं वापस इसे शट डाउन कर देता हूं और एक बार मैं विंडोज को भी चला करके चेक कर लेता हूं। तो इस बार मुझे सेलेक्ट करना होगा विंडोज बूट मैनेजर और एंटर पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं विंडोज 10 का लोगो हमें शो कर रहा है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा विंडोज 10 का डेस्कटॉप रेडी हो गया है। इसका मतलब सक्सेसफुली हमने विंडोज 10 के साथ में उबंटू का ड्यूल बूट तैयार कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितने भी आपके सवाल होंगे ड्यूल बूट को लेकर के उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी रह गई है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों
नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने तो बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। गुड बाय।